मैं मन से प्रमुख राज ठाकरे को चुनौती देता हूं कि आप 94 लाख जो तथाकथित तौर पर फर्जी मतदाता की आप बात कर रहे हैं, उनकी पूरी लिस्ट सार्वजनिक करिए। यह सिर्फ हवाबाजी चल रही है। विरोधी पक्ष के अंदर एक नया शगल ये आ गया है, एक नया शौक उनको चर्राया है। चुनाव हारने से पहले वोट चोरी का बहाना या मतदाता सूचियों में कुछ गड़बड़ी है, ये सारा तमाशा खड़ा करके चुनाव हारने के बाद वो हार का ठिकरा किसी और पे फोड़ते हैं। लगभग 9.5 करोड़ मतदाता हैं महाराष्ट्र में, जिसमें लगभग 1 लाख सवा लाख के आसपास जो मतदान केंद्र है हमारे पास। और इतने बड़े मतदाता सूचियों के ढेर में अगर 94 लाख उन्हें सही मायने में आइडेंटिफाई किया है तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन ऐसे ही कोई भी व्यक्ति खड़ा होता है, फर्जी आंकड़ा लोगों के सामने रख देता है। एक विषय तो यह है, तो ये मेरा चुनौती है, मेरा चैलेंज है उनको। दूसरा विषय यह है कि जब बिहार में चुनाव से पहले चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर रही थी या लागू कर रही थी, तब विरोधी पक्ष ने कहा हमारे वोटरों को निकाल रहे हैं, ये हमारे वोटरों के नाम कट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने दखलंदाजी की और एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हुई और 60-65 लाख जो भी थे वो ऐसे फर्जी वोटरों के नाम निकले। अगर यहां पर भी महाराष्ट्र में भी फर्जी वोटर हैं तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फर्जी वोटर कौन है इसकी जानकारी, पुख्ता जानकारी किसी को तो देनी पड़ेगी। ये जो हवाबाजी चल रही है उससे कुछ नहीं होगा। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई वोटर फर्जी तरीके से इनरोल हो गया है और उसके बारे में किसी ने शिकायत की तो उसका नाम उसको हटाना ही पड़ेगा। तो राज ठाकरे इधर उधर जाके सभाओं में ऐसी बड़बड़ करने के बजाय सीधे चुनाव आयोग के पास जाएं और 96 लाख लोगों की सूची उसके सामने रखें कि ये सब फर्जी है, इनको रिलीज, इसको हटाइए, रिमूव करिए यहां से।